दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में और आप सभी का स्वागत करती हूँ। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और आप सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री सपत्नी, ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम श्री वाल्मीकाय नमः, ओम श्री गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। सती मरनु सुनी शंभुगन, लगे करन मखसी खीस, यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु, रक्ष किन्हि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए, जग विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलुदीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, यानी कि उन्हें दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, ते ही कारण हिंग्री ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेकर पार्वती के शरीर में जन्म पाया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि सुआश्रम कीने, उचित वासहीन दूबर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सर्वद्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहुभांति। यह उस पर सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा फल पुष्प युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुपी सुखई सब रही, सहज बयऊ सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहु अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमण सब सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोम शैल गिरजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोत कहीं गिरि गेह सिधाए, शैल राज सब आदर कीना, पद पखारी बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुकवश ही हिमाचल के घर में पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान दिया।
नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोली में ली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में चरणामृत को सारे घर में छिड़कवाया। और हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष कहिए। कह मुनि वीसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई प्यारी, सदा अचल एही करत अहिवाता, एही तेजस पही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता भी यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, एही कर नाम सुमरी संसारा, तिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम लेकर अपने पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जय अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन और लापरवाह, जोगी जटिल, अकाम मन नगन, अमंगल वेश, अस्वामी यही कह मिलही, परिहस्त सिलेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझुब विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजागिरी मैना, पुलक शरीर भले जल नैना, होई नमृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो वचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचही दंपति सखी सयानी, उर्धरी धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करई उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी। और यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नरनाग मुनि, कौन मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।
तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई करे जो देव सहाई, जस बरु मैं बरनेऊ तुम्हें पाही, मिलही उमसी तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव वही मैं अनुमाने, जो विवाहु शंकर सन होई, दोषो गुण सम स्वभु कोई। परंतु मैंने वर के बारे में जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो ही सेज शयन हरि कही, बुध कहू तिन्हें कर दोष न धरई, भानु कृषाणु सर्व रस खाही, तिन्हें कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी को अपुनीत न कही, समरथ कहूँ नहीं दोसु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही सिसा करही नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महू, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकते हैं? सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहू न संत करही ते पाना, सुरसरी मिले तो पावन जैसे, ईस अनिस ही अंतहु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृत भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा, दुराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है, फिर भी क्लेश से तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी संकटी त्रिपुरारी, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नहीं। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे जो त्रिपुरारी महादेव जी कहते हैं, यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लही न कोटि जोग जब साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन आशीष, होली यह कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो और अब इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। कभी अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझो मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो गुरु वरु कुलु होई अनुपा, करी विहाउ सुता अनुरूपा, न ते कन्या बरऊ रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो ही विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती,
क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो ने मिलहि वरु गिरजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई विचारी पति करहि विवाहु, जेहि न बहे हो उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरु सबु, सुंदरी श्री भगवान, पार्वती निर्मय जही सोई करें कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान को स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही हमारा कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पड़ने हूँ तो अस जाई सिकवान देहु, ते करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या से प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि ऐसा तप करे जिससे उन्हें शिवजी मिल जाएं, और दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सागर भी सहेतु, सुंदर वन गुण निधि वृषकेतु, अस विचारी तुम तजो असंका, सभी भांति शंकरा अलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या ही संदेह को छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाही, उमई विलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उड़लाई, गदगद कंठ ने कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। मन में प्रेम से मैना गले लगाकर उसका गला भर आया और मुंह से कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी देवताओं को यथास्थान भेजते हैं और कथा का विश्राम करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपमान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊं कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनई, विनय करो कर जोर, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उत्तम एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका जीवन दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आपका और ऐसे बढ़े जैसे दिनों दिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।